तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने, जब 17 महीने की सरकार रही तब उसमें नौकरी मिला। डिप्टी सीएम नौकरी देते हैं ये कहीं सुना? अरे डिप्टी सीएम दबाव में क्यों नहीं देते हैं, क्यों नहीं देंगे? इस बार कोई कीमत पर नहीं है, जनता छलाने वाला नहीं है। इस बार जो है एनडीए तो करिए क्योंकि नेतृत्व में लड़ेंगे। वो पता है मुझे, एनडीए बोलने से नहीं होगा। कुछ नहीं लड़ाई है, पहले भी पटक चुके हैं, अब फिर उठा के पटकेंगे। कैसे पटकेंगे, किनके बल? जनता के बल पे पटकेंगे, जनता का पार समर्थन उसके बल पे। बिहार में एनडीए समाप्ति का मोदी जी नीतीश जी साथ में घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जीते। मोदी जी नीतीश जी नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री बनने का चेहरा दिया। जी बनेंगे ना? मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया नीतीश जी को, नहीं बनाए वो। इस बार विजय सम्राट जी का पूर्ण बहुमत यहाँ वो मत लड़ाई में नहीं समझे, ना है, कोई टक्कर इनका है। अति पिछड़े हैं और लव कुश वाले, अरे लव कुश वाले हैं, सभी हो जाएंगे। कुछ नहीं, उल्ला कुछ वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं 2 फेज़ में, 6 नवंबर और 11 नवंबर को। और फिलहाल हम जा रहे हैं, ये NH है, NH 133A है जहाँ तक हम जान पा रहे हैं गूगल मैप के अनुसार। और ये रास्ता सीधा बारबीघा होते हुए शेखपुरा की ओर जाता है। बारबीघा से थोड़ा हम आगे बढ़े हैं, बारबीघा में भी लोगों की हम राय जानेंगे और शेखपुरा में भी आज रहकर लोगों की राय जानेंगे क्या माहौल है। देखिए, नीतीश कुमार की सरकार कहती है, एनडीए की सरकार कहती है कि सड़कें अच्छी बनी हैं, सड़कें अच्छी हैं। अब शेखपुरा तक भी अगर आप जाएंगे तो आपको CNG की सुविधा तो मिलेगी ही, पेट्रोल डीजल की तो सुविधा खैर पहले बरसों पहले से है। और रास्ते अच्छे बने हैं, लेकिन इन रास्तों से ही चलकर बिहार की युवा बाहर क्यों जा रहे हैं? नौकरी रोजगार को लेकर क्या बातें हो रही हैं? तेजस्वी यादव ने भी वादा किया है हर परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। वहीं युवाओं का माहौल क्या है, बुजुर्ग क्या कह रहे हैं, एनडीए के पक्ष में कितना रुझान, महागठबंधन के पक्ष में कितना रुझान, शेखपुरा में जो जनप्रतिनिधि रहे, जो MLA रहे, उन्होंने कितना काम किया है, ये जानने की कोशिश करते हैं। शेखपुरा चलते हैं, वहाँ का माहौल क्या है ये जानते हैं। बारबीघा का भी माहौल आपको दिखाएंगे। तो शेखपुरा की सड़कें क्या बयां कर रही हैं, गांव में क्या हाल है, वो आपको बताएंगे। शेखपुरा के विधायक हमारे साथ हैं, विजय सम्राट। हम बात करेंगे, गमछा लिए हुए गली गली घूम रहे, क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत बढ़िया है। सारा माहौल जो है, सभी युवाओं में जोश है, सभी को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। सबको आशा है कि तेजस्वी यादव जी आएंगे, सभी लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। जनता में पूरा एकदम एक तरफा है, लालटेन छाप को जिताना है। नहीं, नीतीश जी तो कह रहे हैं ना कि नौकरी रोजगार तो हमने दिया, 1 करोड़ लोगों को देंगे। देखिए, नीतीश जी पहले भी तो एनडीए सरकार ने 2 करोड़ प्रत्येक साल बोला गया था, लेकिन कहाँ दिए? जब तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख लोगों को जब ऐलान किए थे कि नौकरी देंगे, उस समय तो नीतीश कुमार जी बोले थे कि अब कहाँ से पैसा लाएगा, बाप के घर से लाएगा। वो तो तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने, जब 17 महीने की सरकार रही तब उसमें नौकरी मिला। डिप्टी सीएम नौकरी देते हैं ये कहीं सुना? अरे डिप्टी सीएम दबाव में क्यों नहीं देते हैं, क्यों नहीं देंगे? मंत्री हैं, देंगे ही नहीं, कैसे देंगे? और उनका एजेंडा था, इसी पे तय हुआ था मुख्यमंत्री के द्वारा, देखिए सो हम 10 लाख नौकरी देंगे, तब तो नौकरी मिल रहा था। नहीं, इतने विधायक हैं, सही बात है, लोग भी बोल रहे हैं 80 विधायक आपके हैं और उनके 43 विधायक थे, फिर भी सीएम तो वही रहे ना। सीएम रहे, वो तो तय होकर के हुआ था जी कि चलिए भाई, चाचा हैं, उम्रदार हैं, बुजुर्ग हैं, इसलिए एक बार रख लिया जाए। इस बार भी जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि वही होंगे। इस बार कोई कीमत पर नहीं है, जनता छलाने वाला नहीं है। इस बार जो है एनडीए तो करिए क्योंकि नेतृत्व में लड़ेंगे। वो पता है मुझे, एनडीए बोलने से नहीं होगा। एनडीए जो है क्या करेगी उनके साथ, जनता जान रही है। उनके साथ छलावा तय है। उनका तो नाम तो घोषणा करवे नहीं किया जी कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। अमित शाह जी आए, कहाँ बोले? वो तो बोले जी कि चुनाव के बाद होगा, विधानमंडल की बैठक में होगा। जी बैठक में होगा। हमारे तो घोषणा हो गया जी कि सीएम तेजस्वी यादव जी होंगे और मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, तो इन मुद्दों पर आप आगे चल रहे हैं। जैसे कल ही हम एक नेता से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अक़लियतों के लिए कुछ नहीं कहा। कल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कहा, सिर्फ वोट लेंगे, देंगे कुछ नहीं। सारा चीज़ मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा? उसमें बहुत सारे, जब सीएम बनेंगे तो बहुत सारे उनके मंत्री बनेंगे, उसमें बहुत सारे मंत्री बनेंगे। ठीक है, एक बात मुझे याद है, सिद्दीकी जी बने थे, वित्त मंत्री बने थे। वित्त मंत्री बने थे, कितना वो बने हैं, 4-5 विभाग था उनके पास, पहले भी मंत्री बन चुके हैं। ठीक है, पर्यटन था, ये क्या कहता है, पथ निर्माण था, सारा सब विभाग था उनके पास। नहीं, लेकिन एक सवाल तो है ना, एक जो मुद्दा आप लोगों ने छेड़ा है, हर परिवार, प्रति परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, ये संभव है? एकदम संभव है। कैसे संभव है? आराम से। एक परिवार में क्या एक लोग होते हैं?
हमारी आबादी कितनी है बिहार की? और 13 करोड़ आबादी है हमारी। 13 करोड़ की आबादी है, तो 13 करोड़ में और बच्चे लोग भी है, तो वोटर हमारा कितना है? 7.5 करोड़ 8 करोड़ है। तो आप जोड़ लीजिए, अगर एक परिवार में 20 लोग रहते हैं तब 20 लोग का डिवाइडेड कर दीजिए। एक प्रति परिवार एक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार में हुआ एक व्यक्ति को नौकरी देना है, तो आप जोड़ लीजिए कितना हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 हज़ार हो, 35 लाख। लेकिन महागठबंधन है क्या है? वो तो कागज उसमें भी 35 लाख में बहुत सारे लोग तो नौकरी भी तो लिए हुए हैं। तो जिनके परिवार में है तो पहले तो जहाँ प्राथमिकता दिया जाएगा, जिनके पास नहीं है तो उनको प्राथमिकता। नौकरी की बात, नौकरी की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव नौकरी की बात कर रहे हैं और सभी लोगों को देने की बात कर रहे हैं। सामने में यहाँ पर हम देखे थे मैदान में जेडीयू के उम्मीदवार है। जेडीयू से कितनी बड़ी लड़ाई मान रहे हैं? कुछ नहीं लड़ाई है, पहले भी पटक चुके हैं, अब फिर उठा के पटकेंगे। कैसे पटकेंगे? किनके बल? जनता के बल पे पटकेंगे। जनता का अपार समर्थन उसके बल पे। जनता क्या नाम क्या विनोद चौरसिया, मुखिया आँ? निडी विमान पंचायत का। विनोद चौरसिया। क्या लग रहा है यहाँ पर बीजेपी का हवा नहीं है क्या? नहीं, बीजेपी का हवा ये नहीं। बगल में विधायक खड़े हैं इसलिए नहीं, तो? हम लोग पूरा एक कमजोर जाति हैं, मान लीजिए एक पिछड़ा जाति हैं। हम लोग पूरा दिल से चाह रहे हैं कि नहीं, तेजस्वी का सरकार आना चाहिए। नवयुवक है, नवयुवक का जरूर चाहिए कि नौकरी मिलेगा। क्या नाम होगा? मेरा नाम शंभू यादव हुआ। हाँ, क्या लग रहा है यहाँ पर? बस तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, सिर्फ तेजस्वी यादव को देख रहे हैं? तेजस्वी सरकार। मतलब वोट सीधा तेजस्वी को दे रहे हैं? हाँ, तेजस्वी को दे रहे हैं। क्या वोट इधर आप तो लालटेन लगाए हुए तो तेजस्वी हैं। क्या नाम हुआ आपका? विनय राउत। विनय राउत। क्या लग रहा है यहाँ पर? मतलब अति पिछड़ों का जो सम्मान है वो तेजस्वी उठा पाएंगे? उठाने का तो वादा कर लिए हैं। बहुत बड़ा मुद्दा उठाए हैं तेजस्वी जी कि हम जो है अति पिछड़ा का 60% आरक्षण देंगे। जो सरकारी कार्य, जो बड़े बड़े पुल पुलिया रोड, उसमें आरक्षण देंगे। और नीतीश कुमार क्या किए कि अति पिछड़ों को आरक्षण छीनते गए, उसको शामिल किए। उसको वो तो कह रहे हैं कि हमने दिया, छीनते गए। वो कह रहे हैं हमने दिया। नहीं, जो हम लोग पंचायती राज में आरक्षण हमने दिया। नहीं, जो हम लोग का आरक्षण था, हम लोग को जो अति पिछड़ा जो आरक्षण था, 30% आरक्षण था, उसमें घटाते घटाते सबको जोड़ते जाड़ते और अंत में ऐसा कर दिए, वो अपना लोभ में अति पिछड़ा को बेचारा कर दिए। वो अति पिछड़ा उनसे नाराज है। अति पिछड़ा उनको एकदम नकार दिया है। जिस तरह से बातें हो रही हैं, क्या लग रहा है? माहौल क्या है इधर? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विद्यानंद चौहान हुआ। क्या लग रहा है इधर का माहौल? माहौल तो ये तो हरियर कुर्ता और गमछा में आप भैया हैं, तो एनडीए एकदम साफ है। साफ मतलब? साफ मतलब अब उसका कोई उपाय नहीं यहाँ है। बिहार में एनडीए समाप्ति का। मोदी जी नीतीश जी साथ में घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि हम जीते। मोदी जी नीतीश जी नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री बनने का चेहरा दिया। जी बनेंगे ना मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया नीतीश जी को, नहीं बनाए वो। अब नकार दिया। अमित शाह कह दिए हैं कि अभी चेहरा नहीं घोषणा होगा। ये बेईमानी का लक्षण दिख रहा है एनडीए का, मोदी जी का। पहले से बेईमानी का लक्षण दिखाइएगा तो क्या होगा? आपका कैसे सरकार बनेगा? जुमला ही फेंक रहे हैं ना भैया। 11 साल से तो खाली जुमला दे रहे हैं बिहार को। मोदी जी दिए कहाँ आज तक? तो आप लालटेन वाले हैं, ये बैच लगाए हुए हैं। अब बैच लगाए हुए हैं, लेकिन क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार यादव। जब भी आते हैं मोदी जी बिहार तो खाली जुमला बोलते हैं। नीतीश जी का जो उम्र है, रिटायरमेंट होने की उम्र है, अब उनको मुख्यमंत्री उम्र है, रिटायरमेंट हो रहा है नीतीश जी। इस बार विजय सम्राट जी का पूर्ण बहुमत यहाँ है। पूर्ण बहुमत लड़ाई में नहीं, सामने में कोई है ना, कोई टक्कर में इनका है। अति पिछड़े हैं और लव कुश वाले, अरे लव कुश वाले हैं, सब एक हो जाएंगे। कुछ नहीं, वो लव कुश वाले हैं, कुछ है ये नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उदय सिंह है। उदय सिंह है। तो आप क्या करें? उधर कोई ताकत नहीं है? कुछ ताकते नहीं है, कोई ताकत नहीं है। से इधर काम हुआ है? पूरा काम हुआ है। रोड बना है, बिजली आया है, शिक्षा है। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम दिए। कुछ नहीं, नीतीश दीजिए, तेजस्वी जी के सरकार में मिला। इस बार मतलब सीधा तेजस्वी को देख रहे हैं ना जी? ऊपर हम देख रहे हैं तेजस्वी जी के। सीधा तेजस्वी को देख रहे हैं। विजय सम्राट है, सीधा तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, यही दो चेहरे। जी जी, विश्वास हो पाएगा लगता है? एकदम विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। ये तो देखिए क्या है कि आपके साथ लोग हैं। अभी तो हम गांव में भी आपके साथ घूमेंगे, वहाँ पर भी देखेंगे। कितना विश्वास है कि अति आत्मविश्वास है? नहीं, विश्वास है, जनता पर मुझे विश्वास है। और जनता के साथ मैंने काम किया है, जनता के लिए काम किया है, पूरा सभी जगह हमने काम किया है। आगे 5 साल के आप क्या कर रहे हैं? क्या वादा कर रहे हैं आप? आगे भी 5 साल का जो है, जो मैंने रोड मैप मेरा तैयार है, वो सारे चीज़ें हैं जी कि उस पर हम काम कर रहे हैं। जितना मैंने काम किया उसका 4 गुना हमारी सरकार रहेगी तो उससे ज़्यादा काम करने का।
काम होगा। एकदम काम। तो एसपी यादव लग रहा है ये फिर गारंटी वाली बात, नौकरी देंगे ना, वो तो घूम रहे हैं नौकरी। नौकरी और साथ साथ माई बहन मान योजना के तहत 2500 हर एक माता बहन को भी देंगे और बिहार में रोजगार लगाने का भी काम करेंगे। और जो बाहर जो हमारे तो दे दिए 10,000 नीतीश जी 10,000 क्या दिए, 10,000 लोन दिए, वो 10,000 नहीं लोन कैसे दिए? लोग तो कह रहे हैं कि बैंक से कोई पैसा वापस आ जाएगा। लिख के बोल दें। घर घर कह रहे हैं सबको दुकान खोले, मैंने सब दुकानदारे हो जाएगा तो ग्राहक के रहेगा। वो तो वोट चोरी कर रहे हैं ना, पैसा दे करके वो चाह रहे हैं वोट लेने के लिए। ये नहीं होगा, जनता सब जानती है। 20 साल से क्यों नहीं पैसा दिए आप? ज्यादा था तो 20 साल पहले क्यों नहीं दिए? 20 साल से तो नहीं। अभी क्यों दिए, क्या लग रहा है? ये सरकार कोई नौकरी की बात नहीं की, कहीं न कहीं ये मुद्दा पिछले सरकार नौकरी की बात नहीं की। तेजस्वी भी यहाँ तक कम से कम हर एक परिवार ना तो परिवार को नौकरी देने का तो बात की, पिछला सरकार 10% की भी नहीं बात की। हम लोग आज स्टूडेंट पिछले 4 सालों से बिहार विधानसभा का वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। इधर बिहार विधानसभा वैकेंसी भी हो गया, आचार संहिता भी लग गया, आज तक कोई वैकेंसी नहीं आई। मेरा एक एग्रीकल्चर पेपर लीक करके बंद कर देते हैं, परीक्षा लेते हैं उसके बाद पेपर लीक करके। हाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 2019 से जोड़ लीजिए, एक वैकेंसी आया, बस 2 डिपार्टमेंट का वैकेंसी आया है। वैकेंसीज की बात हो रही है, नीतीश कुमार विश्वास की बात हो रही है। नहीं, नीतीश कुमार के कोई बात पर विश्वास नहीं जनता कर रही। नीतीश कुमार अब ये हो गए हैं, नीतीश कुमार अपने इसमें नहीं है। परसों भी आप देखा होगा वाइट में कि एक औरत को जो है माला पहना दिया है प्रत्याशी को। आप सोचिए कि कहाँ तक गिर गए हैं। अब नीतीश कुमार रहें कहाँ? उनको तो वेंटिलेटर पर पहुंचा देना चाहिए चाचा को। ना अभी तो स्वस्थ हैं हम। स्वास्थ्य नहीं तो आप ही बोल रहे हैं कि उनको माला पहना दिए, तो स्वास्थ्य कहाँ? तो वीडियो में दिखा, वीडियो में देखा, तो फिर स्वास्थ्य कहाँ? आप कह रहे हैं हर घर नौकरी, हर घर नौकरी। मेरे तेजस्वी कहे हैं हर घर नौकरी। नौकरी मतलब जिस घर में नौकरी है उसको नहीं, जिस घर में नहीं नौकरी हर घर में नौकरी। ये संभव है? एकदम संभव है, इसलिए कि हर घर में कोई ना कोई नौकरी वाला है, उसको नहीं, दूसरे घर में जिसके नौकरी नहीं उसको देंगे नौकरी। नौकरी का मतलब इनका कहना, भागलपुर में जो इतनी बड़ी जमीन में किया गया, वो अगर मेरे तेजस्वी की सरकार रहेगी उसको डंप करके कहा जाएगा कि जितने आदमी को नौकरी उसमें दिया जाए। अगर बिहार का उसमें जाएंगे, भागलपुर में जो बन रहा है जिसको 1 रुपया में दे दिए हैं, ये वो हम लोग की जनता की ज़मीन है, उसको क्यों दे दिए? अगर वो दिए हैं, अगर मेरी तेजस्वी सरकार आ जाएगी तो उसको डंप करके यहाँ बिहार की जनता को वहाँ नौकरी दिया जाएगा। ये नहीं है। चलिए नौकरी की बात हो रही है, मतलब आप संतुष्ट हैं, आप विश्वास में हैं कि आपकी जीत होनी है फिर से? एकदम सुनिश्चित है और इस बार जितना से जीते थे उसका 4 गुना से जीत के दिखाएंगे। इस बार जीतेंगे एकदम 4 गुना से। तो ये विजय सम्राट हैं, लोगों से घिरे हुए हैं, क्या कह रहे हैं? जनता की अदालत यही होती है जनता की अदालत। जो नारे लग रहे हैं, जो बातें हो रही हैं और रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है, अपने काम की बात हो रही है, आगे के वायदे हो रहे हैं और जनता की अदालत में खड़े हुए चौराहे पर विजय सम्राट क्या कर रहे हैं शेखपुरा में, वो हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव से बन रहे हैं, अपने कमेंट भी जरूर दीजिएगा, क्या बातें हैं, क्या काम अच्छा हुआ है, क्या बाकी रह गया है, वो भी जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।